हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आज परीक्षा लिया है फर्स्ट सीटिंग में, उसी का हम लोग आंसर की लेके आए हुए हैं। जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसका 100% सही आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम सेट का डिस्कस करेंगे, एच सेट है, एच सेट वाले डायरेक्ट मिलान करेंगे। दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप वहां से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर सही है तो उसका ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। दूसरे सेट वाले आंसर जो बोल रहा हूँ उससे भी मिलान कर सकते हैं, एक सेट वाले डायरेक्ट मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वहां पे लोकतंत्र है। क्या है? अभी लोकतंत्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, जिम्मरमैन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सुनामी कहाँ आती है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्र में आती है। तो सब ऑप्शन का मैं आंसर भी बोल दे रहा हूँ, जिससे दूसरे सेट वाले आंसर सुन के अपना मिलान कर लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका सूर्यवर्मन द्वितीय से कराया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जो मैं कल VVI 20 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया था उसमें से अच्छे ऑब्जेक्टिव आपके लड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने कल ये आपको बताया था VVI ऑब्जेक्टिव में कि WTO का स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कल मैंने VVI गेस में बताया था, जो सोशल साइंस का 20 दिया था। ऐसे ही आज हम लोग 1 घंटा में साइंस का भी देने वाले हैं, VVI ऑब्जेक्टिव लॉन्ग का। तो चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तुरंत साइंस का आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं VVI लॉन्ग, तो उसे जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं उन्हें बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सीख के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये आप लोग जान रहे हैं, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यूरेनियम के मुख्य उत्पादक केंद्र हैं? तो जादूगोरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। किसे नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, ओडिशा भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, टीपू सुल्तान शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है? तो धर्म पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये मैंने आपको बताया था निर्वाचन आयोग देता है, और ये मैंने ये भी बताया था कि अभी निर्वाचन आयोग के मुख्य कौन है, हेड कौन है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये आप लोग बना दिए होंगे, मोर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ये सार्वजनिक टेलीफोन होगा। क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन सबसे लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो ये मैंने आपको कल बताया था कि योजना आयोग का मुख्य कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, और इसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। भंग करके नया आयोग बनाया गया जिसका नाम दिया गया है नीति आयोग, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल ज्यादा है तो 71% जल है, तो क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे विद्युत नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आप लोग जानते होंगे, पटना में है। क्वेश्चन नंबर 37 का है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस पे सीमेंट आधारित नहीं है कृषि पे। क्वेश्चन नंबर 38 का है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय, मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 है चावल क्या है? तो चावल है खरीफ फसल। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग 1 बाय 1 आपको 40 ऑब्जेक्टिव का ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराए हैं। तो चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और साइंस का 1 घंटा के अंदर हम लोग VVI लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसे भी जरूर शेयर कीजिएगा जिससे सभी बच्चे को बेनिफिट हो। थैंक्स, टेक केयर।